तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। बुक नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बच्चों, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि जो रिपब्लिक जो पुस्तक है बच्चों उसको किसने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो ने लिखा है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप इंपॉर्टेंट मार्क करें क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है। रिपब्लिक पुस्तक बच्चों किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटो ने लिखी थी। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों, थ्योरी शब्द का जो उद्भव थ्यूरिया शब्द से हुआ है, यह किस भाषा का शब्द है। जो थ्योरी बच्चों जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, और थ्यूरिया से निकला हुआ है जो कि बच्चों यूनानी भाषा का शब्द है। थ्योरी जो शब्द का उद्भव बच्चों थ्यूरिया शब्द से हुआ है, और किस भाषा का शब्द है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है मनुष्य अद्वितीय है, अद्वितीय क्यों है, उसका रीजन पूछना जा रहा है कि मनुष्य जो बच्चों सभी चीज़ों से क्या है, एक अद्वितीय है, यूनिक है, तो क्यों यूनिक है बच्चों उसके बारे में बताना चाह रहा है। अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों यूनिक होता है, क्योंकि मनुष्य के पास बच्चों उनके पास एक दूसरे से संवाद मतलब बात करने के लिए उनके पास एक भाषा होता है, विवेक होता है। विवेक का मतलब सही गलत का उनके पास क्या होता है, परख होता है। अगर हम कोई बात किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे बच्चों तो सही गलत का क्या होगा, उसके पास पता होगा कि सही क्या है गलत क्या। तो मनुष्य बच्चों सभी चीज़ों से अद्वितीय है, क्योंकि उनके पास बात करने की कला है, उनके पास विवेक है, सही गलत सोचने की क्या बच्चों उसमें क्षमता है, जो कि बाकी में बच्चों नहीं है। मनुष्य के अलावा जो दूसरा जो प्रजाति है जैसे कि जानवर हो गया बच्चों, उनके पास भाषा करने की कोई भी क्या है, उनके पास विवेक नहीं है, बात करने के लिए उनके पास कोई विशेष तरह का बच्चों भाषा नहीं है, जो कि मनुष्य के पास है, मतलब इंसान के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है लीबर शब्द का क्या अर्थ होता है। लीबर शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों पूर्ण स्वतंत्रता। लीबर अगर शब्द का अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्रता के बच्चों कितने आयाम होते हैं, तो 2 आयाम होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता होता है, दूसरा होता है बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता। वर्तमान समय की जो स्वतंत्रता है बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता है, और आज़ादी से पहले का जो समय था बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता था। तो स्वतंत्रता के 2 आयाम होते हैं। सकारात्मक जो कि वर्तमान समय की जो स्वतंत्रता है वह सकारात्मक है, और जो पहले के जो समय का बच्चों जो स्वतंत्रता था वह नकारात्मक स्वतंत्रता है। बच्चों इसमें कुछ बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में बच्चों, बुक पेपर में पूछा जाता है। बहुत सारे यहाँ पे बुक है बच्चों, सभी बुक का नाम आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना। पहला बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसने लिखी थी बच्चों, नेल्सन मंडेला, जो कि बच्चों साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे और 28 वर्ष तक बच्चों जेल में थे। जेल के दौरान ही बच्चों एक बुक लिखे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बच्चों नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का है। और कहाँ पे लिखे थे बच्चों, जेल में लिखे थे। वहाँ पे बच्चों गोरे और काले का क्या होता भेदभाव होता था। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे थे बच्चों जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने 28 वर्ष तक जेल में रखे थे। और उन्हीं जेल के दौरान बच्चों एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बच्चों इनकी आत्मकथा का है, और नाम आपको ध्यान रखना नेल्सन मंडेला के अगर आत्मकथा का बुक का नाम पूछेगा बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन बच्चों फ्रीडम फॉर फियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों डर से मुक्ति। क्या होता है, डर से मुक्ति। ये भी बच्चों एक बुक है। यह बुक किसने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना आंग सान सू ने लिखी थी। आंग सान सू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्रीडम फॉर फियर, और हिंदी में इसी को बोलते हैं बच्चों डर से मुक्ति। जो किताब लिखी थी वह लिखी थी बच्चों आंग सान सू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हिंद स्वराज बच्चों जो किताब है किसने लिखी थी बच्चों। हिंद स्वराज जो किताब है बच्चों महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज बच्चों नामक अगर पेपर में पूछेगा किताब किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है ऑन लिबर्टी किताब किसने लिखी थी बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसी में बच्चों हानि का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किए थे। किसका बच्चों, हानि का सिद्धांत।
हानि का सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछेगा हानि का सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। ऑन लिबर्टी बच्चों एक बुक का नाम है, वो बुक किसने लिखे थे बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल। हानि का सिद्धांत बच्चों किसने प्रतिपादन किया था, इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन बच्चों 10 में गिवन है, रामायण रिटोल्ड किसने लिखा था। बच्चों आपको ध्यान समझना, रामायण रिटोल्ड बच्चों नामक जो बुक है उसको लिखे थे ओबरे मेनन ने लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रामायण रिटोल्ड किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओबरे मेनन ने लिखा था। हानि के सिद्धांत का संबंध बच्चों जेएस मिल से है। हानि का सिद्धांत अगर पेपर में पूछेगा बच्चों किससे संबंधित है, तो जेएस मिल से संबंधित है। इनका पूरा नाम बच्चों जॉन स्टुअर्ट क्या है, मिल है। भारत सरकार ने बच्चों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में क्या किए थे, पारित किया था। भारत सरकार ने बच्चों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995 ईस्वी में पास किया था। क्वेश्चन बच्चों 13 में गिवन है, गलत करने वालों को बच्चों दंडित और भले लोगों को बच्चों पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए, यह कथन बच्चों किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्फ्यूशियस ने दिया था। गलत करने वाले को दंड मिलना चाहिए तथा भले इंसान को क्या करना चाहिए, राजा के द्वारा बच्चों पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, यह कथन किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्फ्यूशियस ने यह स्टेटमेंट दिए थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 में गिवन है, सुक्रांत का बच्चों शिष्य का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लाइकॉन। सुक्रांत का बच्चों शिष्य का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लाइकॉन। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है, प्लेटो का संबंध बच्चों किससे है, तो यूनान से है। प्लेटो नाम बच्चों एक बुक लिखे थे रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लेटो एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना रिपब्लिक। और किससे संबंधित रखते हैं बच्चों प्लेटो, तो आपको ध्यान रखना यूनान से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्था में या सरकारी नौकरी में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था बच्चों, मंडल आयोग ने दिया था। मंडल आयोग ने बच्चों 1989 में क्या किया था, सिफारिश मतलब 1990 ईस्वी में क्या हो गया था, लागू हो गया था। मंडल जो आयोग था बच्चों जिसमें ओबीसी को आरक्षण 27% का दिया गया था बच्चों, इसमें ओबीसी जो है ओबीसी को 27% का जो रिजर्वेशन जो दिया गया, मंडल आयोग के सिफारिश बच्चों 1990 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। सुक्रांत बच्चों आपको ध्यान रखना कौन थे, तो आपको ध्यान रखना दार्शनिक थे। सुक्रांत कौन थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन किस किताब में लिखा बच्चों, द थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखा गया है। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब किसने लिखा था, तो जॉन रॉल्स ने लिखा था। जॉन रॉल्स का बच्चों बुक का नाम आपको ध्यान रखना द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो बुक है उस बुक को किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स ने उस बुक को लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है, 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोलते हैं, समान महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मानव अधिकार दिवस हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और यूएनओ के द्वारा इसको स्वीकार और जो लागू किया था बच्चों 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा क्या किया था, मानव अधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार और लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता है, यह कथन किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लास्की का है। अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का बच्चों नाम है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता है, यह स्टेटमेंट किसने दिए थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की ने स्टेटमेंट को दिए थे। क्वेश्चन बच्चों 21 में गिवन है, एक अंग्रेज समाज शास्त्री जिसका नाम आपको ध्यान रखना टीएच मार्शल। क्या नाम है बच्चों, टीएच मार्शल ने नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक किस वर्ष लिखी थी बच्चों, तो 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो अगर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग जो पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा टीएच मार्शल ने लिखी थी बच्चों। कब लिखी थी, 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो टीएच मार्शल के द्वारा बच्चों एक बुक को पारित किया था, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना नागरिकता और सामाजिक वर्ग,
और किसने लिखा था बच्चों? एक अंग्रेज समाजशास्त्री जिनका नाम था टी.एच. मार्शल ने। और कब लिखी थी बच्चों? 1950 ईस्वी में लिखी थी। तो आपको क्या करना, नाम के साथ साथ बच्चों आंसर और ईयर तीनों क्या करना आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन बच्चों, किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए अगर रहता है उसे क्या करते हैं बच्चों? शरणार्थी कहते हैं। किसी एक देश के जो नागरिक है बच्चों दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए अगर वह रहता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं शरणार्थी कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी किसे कहते हैं। आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी जो है प्रवासी किसे कहते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना बच्चों प्रवासी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 में गिवन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई बच्चों? अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में जो दिया गया वह दिया गया बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 का संबंध किससे है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 में लिखा है, किसने कहा कि बच्चों जो राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। किसने कहा था बच्चों राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है? वह बोले थे बच्चों रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है बच्चों, नेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? जो नेशन जो शब्द है बच्चों किस भाषा से लिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों लैटिन भाषा से लिया गया है। धर्मनिरपेक्ष पंथ या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं बच्चों? जो किसी भी धर्म पे आधारित ना हो, सभी धर्म उसमें क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। क्वेश्चन 27 बच्चों गिवन है, भारत के संविधान में बच्चों धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया बच्चों? तो आपको ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन को बच्चों लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों 42वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें बहुत सारे जो बदलाव हुआ था जिसके कारण से इसको बोला गया बच्चों लघु संविधान इसे कहा जाता। कब पारित किया गया बच्चों? तो 1976 में किया गया था। आजाद भारत में बच्चों सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा, यह कथन किसका बच्चों? जवाहरलाल नेहरू के, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों? प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ बच्चों विदेश मंत्री भी थे। आजाद भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यह स्टेटमेंट किसका बच्चों? तो आपको ध्यान का जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम बच्चों प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। मेयर या महापौर किसका अध्यक्ष होता बच्चों? नगर निगम का। मेयर या जो महापौर बच्चों नगर निगम का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जो हेड होता है वो नगर निगम का, अगर पूछेगा बच्चों नगर निगम का जो नगर निगम का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो वही बोलना चाह रहा मेयर किसका अध्यक्ष होता है बच्चों? तो नगर निगम का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 24 अप्रैल 2021 को बच्चों डैश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया था बच्चों। 12वां पंचायती राज के दिवस में इसको क्या किया? मनाया गया। 24 अप्रैल को हर साल बच्चों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो वही क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि 24 अप्रैल 2021 को डैश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया बच्चों। तो 12वां पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया? मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन बच्चों, राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह बच्चों जकड़ के रखा हुआ, इसे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, यह कथन किसका बच्चों? तो आपको ध्यान रखना महात्मा गांधी के थे। राजनीतिक ने बच्चों हमें सांप की कुंडली की तरह क्या कर रखा? जकड़ कर रखा है, इसे जूझने के सिवाय कोई और अन्य रास्ता नहीं है, यह स्टेटमेंट किसने पारित किया था? तो इसका आंसर महात्मा गांधी के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन बच्चों, ईसा पूर्व शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या होगा? बेहतर होगा। बोला ईसा पूर्व शताब्दी में जो किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर होगा? तो प्लेटो और अरस्तु ने किया था। आपको ध्यान रखना बच्चों, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु कौन थे बच्चों? प्लेटो थे। तो इन्होंने आपस में क्या किए थे? विचार विमर्श किए थे और बोले थे कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र क्या होगा? बेहतर होगा। यह बच्चों आपस में जो डिसाइड किए थे प्लेटो और अरस्तु ने बोले थे।
क्वेश्चन बच्चों 33 में गिवन है, आधुनिक काल में बच्चों सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है बच्चों? यह सिद्ध किया था रूसो ने किया था। आधुनिक काल में बच्चों सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है बच्चों? यह जो सिद्ध किए थे वह किए थे रूसो ने किया था। क्वेश्चन बच्चों 34 में गिवन है, यह तर्क किसका था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता? यह दिए थे बच्चों कार्ल मार्क्स। यह तर्क बच्चों, यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता? यह दिए थे बच्चों कार्ल मार्क्स ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है, किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए? यह बोले थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बच्चों भारत के प्रथम क्या थे? विधि मंत्री या कानून मंत्री भी थे। आपको ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है। किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें विशेष संरक्षण देने की जरूरत है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों? कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों जो गिवन है, लिखा हुआ, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसने सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकरांत को। प्राचीन यूनान के बच्चों एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुकरांत। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों गिवन है, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बच्चों नेटिजन कहा जाता है। अंग्रेजी में बच्चों इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेटिजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है, मानव अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। यूएनओ के द्वारा बच्चों इसको जो पारित किया गया था, लागू किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। क्या किया था? मानव अधिकार को यूएनओ द्वारा लागू किया गया था। कर्तव्य बच्चों कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का क्या होता है? कर्तव्य होता है। एक होता है बच्चों नैतिक कर्तव्य, दूसरा होता है कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में बच्चों बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना, नैतिक कर्तव्य होता है। आपको 2 तरह कर्तव्य याद करना चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य होता है, दूसरा कानूनी कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों गिवन है, कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका होता है? मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। क्या बोलते हैं बच्चों? HDI। वही बोलना चाह रहा, कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका बच्चों? मानव विकास प्रतिवेदन, जिसको बोलते हैं HDI। आपको कमेंट में बताना बच्चों HDI है जो, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास प्रतिवेदन या HDI का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? उस संस्था का नाम आपको क्या करना, कमेंट में बताना है। बृहद परियोजना के विरुद्ध में चलाए गए बच्चों आंदोलन को पहचानिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि बच्चों गुजरात में चला था, इसमें बेसिकली जो बांध जो बनाया गया, तो बांध बनने से आसपास के जो गांव का बच्चों विस्थापन होना पड़ा, जिसके कारण से यह चला था। तो बस आपको ध्यान रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन बच्चों कहाँ का आंदोलन है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों गुजरात का आंदोलन है। इसमें बच्चों हजारों की संख्या में क्या हुआ, लोगों को विस्थापन होना पड़ा, जिसके कारण से बच्चों यह आंदोलन चला था। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम क्या हो, नुकसान हो, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता का मतलब जितना जरूरत हो बच्चों उतना ही क्या करे, इस्तेमाल करे, के साथ किए गए, उन्हें संरक्षित रखा जाए बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का बच्चों का डेफिनेशन अगर पेपर में आएगा तो आप क्या करें, अपने प्राकृतिक संसाधन को बच्चों इस तरीके से विकास करें ताकि अपना विकास हो, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए विकास करना ही क्या कहलाता है बच्चों? टिकाऊ विकास कहलाता है। तो अलग से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टिकाऊ विकास का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो टिकाऊ विकास वह विकास होता है बच्चों जो अपना विकास तो करे, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए विकास करना ही क्या कहलाता है? टिकाऊ विकास कहलाता है। UNDP का बच्चों विस्तृत नाम क्या है? बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है बच्चों। UNDP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है।
क्वेश्चन बच्चों 44 में गिवन है, राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना जो राज्यपाल के पास होता है। राज्य विधानसभा को भंग करने के जो पावर होता है बच्चों राज्यपाल को होता है। राज्यपाल का नियुक्ति अगर पूछेगा कौन करता है तो आपको ध्यान रखना जो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का अगर पेपर में पूछेगा बच्चों नियुक्ति कौन करता है तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं बच्चों वही क्या करते हैं, राज्यपाल का नियुक्ति करता है। राज्य विधानसभा को भंग करने का पावर बच्चों राज्यपाल का होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 45 में गिवन है, भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों अनुच्छेद नंबर 370 का संबंध बच्चों किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगर पूछेगा पेपर में बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर बच्चों 370 का जो संबंध किस राज्य से है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर से। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, जो अनुच्छेद नंबर जो 370 का जो संबंध बच्चों किस राज्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य से क्या है, संबंधित है। जो कि वर्तमान समय में बच्चों 370 को क्या कर दिया, हटा दिया। मोदी जी बच्चों 370 जो अनुच्छेद है इसको क्या कर दिया, हटा दिया। आपको कमेंट में बताना बच्चों जो मोदी जी है वो 370 को कब किस वर्ष क्या किए, हटाए। क्वेश्चन नंबर 46 में गिवन है, केंद्र और राज्य संबंधी समीक्षा के लिए बच्चों किस आयोग का नियुक्ति किया गया? अगर बच्चों केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का अगर विवाद होगा उस विवाद को बच्चों जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम आपको बताना है। तो सरकारिया आयोग बनाया गया था बच्चों, कब बनाया गया था? तो आपको ध्यान 1983 में बनाया गया था। सरकारिया आयोग का जो काम बच्चों, अगर केंद्र सरकार और किसी भी राज्य के मामले में किसी प्रकार का विवाद हो गया बच्चों, उस विवाद को क्या करेगा, जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों सरकारिया आयोग। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को जो सुलझाने का जो काम करता है बच्चों आपको ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन जांच पड़ताल जो करता है बच्चों वह सरकारिया आयोग करता है। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है उस विवाद को सुलझाने का जो काम करता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन जांच पड़ताल करने का जो काम है बच्चों सरकारिया आयोग का काम है। कब इसका स्थापना हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 1983 में इसका स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे बच्चों 3 सूची दिया गया, संघ सूची। संघ सूची का एक और नाम है बच्चों आपको ध्यान रखना है केंद्र सूची, इसका दूसरा नाम है। केंद्र सूची ऐसी सूची होती है जिसमें नियम कानून जो बनाने का जो अधिकार होता है वह बच्चों केंद्र के पास होता है। इसमें लगभग बच्चों 100 विषय है। आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों केंद्र के पास कितने ऐसे विषय है बच्चों जिसपे नियम कानून खुद बना सकता है, तो आपको ध्यान रखना 100 विषय है। कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चों, जैसे कि मुद्रा से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, रेलवे से रिलेटेड हो गया, विदेश से रिलेटेड हो गया। इस सब पे नियम कानून जो बनाएगा बच्चों सिर्फ केंद्र ही क्या कर सकता है, नियम कानून बना सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना राज्य सूची का मतलब होता है ऐसे बच्चों जिसमें नियम कानून सिर्फ राज्य का अधिकार होता है। इसमें लगभग बच्चों आपको ध्यान रखना 61 विषय है। एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चों, जैसे कि भूमि रिलेटेड हो गया, उसके बाद पुलिस से रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना है बच्चों, शराब रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना है तो सिर्फ राज्य के पास क्या होता है, पावर होती है। लगभग बच्चों राज्य सूची के पास जो विषय आपको ध्यान रखना 61 विषय है। समवर्ती सूची में आपको ध्यान रखना बच्चों, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के पास पावर होता है, लेकिन बच्चों दोनों में अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात को मानी जाएगी। लगभग इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों 52 विषय है, 52 विषय है। इसमें एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों, शिक्षा संबंधी हो गया, गोद लेना हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 48 में गिवन है, भारत संघ के किस राज्य को बच्चों विशेष राज्य का दर्जा मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर। किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो बच्चों 370 अनुच्छेद के तहत बच्चों जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इस क्वेश्चन का जो आप याद करें क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 में गिवन बच्चों, संविधान के किस अनुसूची में बच्चों केंद्र और राज्यों की मध्य जो शक्तियों का जो वितरण किया गया बच्चों 7वीं अनुसूची में किया गया। संविधान के किस अनुसूची में बच्चों जो केंद्र और राज्यों की जो शक्तियों का जो वितरण है बच्चों वह किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50 में गिवन है, कब 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके बच्चों डैश एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? बच्चों इस ईयर को बताना 1973। उस समय बच्चों सरकार थी, आपको ध्यान रखना इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इसमें पूछा जा रहा है, ईयर के बारे में पूछा जा रहा है, कब 3 वरिष्ठ जजों को अनदेखा करके बच्चों एन रे, आपको नाम भी याद रखना है, एन रे को मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कब बनाया गया था बच्चों 1973 में। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब भी जज का जो नियुक्ति होता है उसमें सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बच्चों उन्हीं को चुना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी के बच्चों जब
पीएम थे उस समय बच्चों, 3 जो जज थे एक्सपीरियंस थे उनको क्या कर दिया, अनदेखा करके बच्चों एक बिगिनर को क्या किया, सीजीआई बना दिया। कब बच्चों, 1973 में। उस समय बच्चों का सरकार पूछेगा तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको ध्यान रखना, संविधान किस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है डैश अनुच्छेद के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार। संविधान बच्चों किस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, उसको अनुच्छेद आपको बताना है बच्चों। अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार क्या कर सकता है, संविधान किसी भी कानून को क्या कर सकता है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 में बच्चों गिवन है, न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए बच्चों रीट को जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद नंबर बच्चों 226 में है। न्यायालय बच्चों, न्यायालय का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का बात चल रहा है। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट को जारी कर सकता है। आपको ध्यान रखना बच्चों, रीट 5 प्रकार का होता है। रीट कितने प्रकार का होता है बच्चों, 5 प्रकार का होता है। किस अनुच्छेद में बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 226 मतलब 226 अनुच्छेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में गिवन बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के तहत बच्चों किसी कानून को क्या कर सकते हैं, संवैधानिकता की जांच कर सकती है। तो उसको बोला गया बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन। अगर बच्चों कोई संविधान में कोई नियम कानून बना हुआ उसको जांच करने के लिए बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस किसका इस्तेमाल करता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में गिवन बच्चों, किस न्यायालय के फैसले सबको मानने पड़ते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान का सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। आपको बच्चों पिरामिड अगर पढ़े होंगे तो सबसे जो नीचे पिरामिड आपको ध्यान रखना अधीनस्थ न्यायालय होता है बच्चों, उसके बाद होता है हाईकोर्ट होता है जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, सबसे ऊपर होता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुना दिया तो सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, बात मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 55 में लिखा हुआ, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों जो न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, डिफिकल्ट होता है। अगर पूछेगा राष्ट्रपति को बच्चों कैसे हटा सकते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है बच्चों, उस जज को भी हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया बच्चों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा बच्चों, कौन सी अदालत जो होती है फौजेदारी और दीवानी मुकदमे की सुनवाई करती है बच्चों, इसको बोला गया अधीनस्थ न्यायालय। आपको कमेंट में बताना बच्चों, फौजेदारी और दीवानी जो मुकदमा होता है बच्चों उसका एग्जाम्पल बताना कि फौजेदारी और दीवानी मुकदमे में क्या होता है। आपको क्या करना, कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों गिवन है, भारत में कौन सी नागरिकता बच्चों, तो आपको ध्यान रखना एकल नागरिकता। भारत में बच्चों कौन सी नागरिकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 58 में गिवन बच्चों, कितने वर्ष तक लगातार देश से बाहर रहने पे बच्चों नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। कितने वर्षों तक बच्चों लगातार अगर देश से बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 वर्ष। क्वेश्चन बच्चों 59 में गिवन है, आवेदन द्वारा बच्चों नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजीकरण या देशीकरण। अगर आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजीकरण या देशीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन 60 में गिवन बच्चों, पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अब्राहम कपलान और हेरोल्ड लैसवेल ने किया था। पावर एंड सोसाइटी नामक बच्चों जो पुस्तक की रचना अगर पेपर में पूछेगा किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम कपलान और हेरोल्ड लैसवेल ने बच्चों लिखा था। क्वेश्चन बच्चों 61 में गिवन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा बच्चों किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड से लिया गया। भारत में बच्चों एकल नागरिकता का जो अवधारणा किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक किसने लिखा था बच्चों, तो इसका आंसर होगा टी.एच. मार्शल ने लिखा था। नागरिकता और सामाजिक वर्ग जो पुस्तक बच्चों अगर पेपर में पूछेगा किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टी.एच. मार्शल ने लिखा था। भारतीय नागरिक अधिनियम को कब पारित किया गया बच्चों, तो 1955 ईस्वी में पारित किया गया। भारतीय नागरिक अधिनियम को बच्चों किस वर्ष पारित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1955 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 64 में गिवन है, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्याख्या से की जाती है, तो इसका आंसर लगा बच्चों लॉस्की ने बोला था।
किसने कहा कि किसी राज्य की जो पहचान वहाँ की अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों लॉस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 में गिवन है, अपने से बड़े लोगों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। कौन सा अधिकार है बच्चों? ये नैतिक अधिकार है। अपने से बड़े लोगों को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों। कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर जाएगा नैतिक अधिकार है। दो तरह का अधिकार होता है बच्चों, एक नैतिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है। तो बड़े से या छोटे को रिस्पेक्ट करना, बड़े से किस तरीके से बात करना, छोटे से किस तरीके से बात करना, ये सब जो बच्चों अधिकार हुआ नैतिक अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? यह स्टेटमेंट बच्चों मार्क्सवादी का था। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक बच्चों किसने लिखा था? जॉन रॉल्स लिखा था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक बच्चों जो पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन रॉल्स लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 68 में गिवन है, किसके अनुसार न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का साधन है? तो बोले थे बच्चों प्रोफेसर सेलमंड ने बोला था। किसके अनुसार न्याय हर शरीर का उचित हिस्सा बांटने का साधन है? बोले थे बच्चों प्रोफेसर सेलमंड ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 69 में गिवन है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी गरिमा होती है, इस विचार का बच्चों प्रतिपादन कौन किए थे? तो इमैनुअल कांट ने किया था। प्रत्येक मनुष्य को अपने गरिमा होती है, इस विचार का बच्चों प्रतिपादन किसने किया था? तो इमैनुअल कांट ने किए थे। अज्ञानता का आवरण का विचार किसने दिया था बच्चों? जॉन रॉल्स ने दिया था। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों अज्ञानता का आवरण का विचार बच्चों किसने दिए थे? तो इसका आंसर जगह जॉन रॉल्स ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 71 में गिवन है, स्त्री पुरुष को समान अधिकारों के पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है नारीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नारीवाद कहा जाता है। किनका विचार है कि प्राकृतिक जो असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? यह स्टेटमेंट बच्चों रूसो का है। किनका विचार है कि जो प्राकृतिक जो असमानता को बच्चों कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है? यह स्टेटमेंट जो रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 73 में गिवन है, जो स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे का विरोधी है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एक्टन का कथन है बच्चों। स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे का विरोधी है, यह स्टेटमेंट किसका है बच्चों? तो लॉर्ड एक्टन का है। 74 में गिवन है, राजनीतिक स्वतंत्रता में आर्थिक समानता का अभाव केवल एक भ्रम है, यह मत किसका है बच्चों? कोल का है। राजनीतिक स्वतंत्रता में बच्चों आर्थिक जो समानता का जो अभाव केवल एक भ्रम है, यह स्टेटमेंट किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोल का है। क्वेश्चन नंबर 75 में गिवन है, मनुष्य स्वभाव से समान है, यह कथन बच्चों किसका है? तो लॉक का है। मनुष्य बच्चों स्वभाव से क्या है? समान है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो लॉक का है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक का अगर लेखक पूछेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समाजवाद के जनक कौन है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स है। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समाजवाद के अगर जनक पूछेगा इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन बच्चों 78 में गिवन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बच्चों किसने कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बच्चों अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। अनुच्छेद 32 में लिखा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बच्चों संविधान का हृदय और आत्मा बच्चों किसने बोले थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा गया है। जहाँ कानून है बच्चों वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने लिखा था? किसने बोला था बच्चों? लॉक ने बोला था। जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉक ने बोले थे। गांधी जी ने बच्चों हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर हिंद स्वराज पुस्तक पूछेगा किसने लिखा था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गांधी जी ने लिखे थे। और कब लिखे थे बच्चों? 1909 ईस्वी में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 81 में गिवन है, पॉलिटिक्स नामक बच्चों पुस्तक किसने लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरस्तु ने लिखे थे। पॉलिटिक्स नामक बच्चों पुस्तक किसने लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरस्तु ने लिखे थे। किसे नई राजनीति का बच्चों पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैकियावेली।
आपको ध्यान रखो बच्चों, किसने बोला था राजनीति का नए पिता किन्हें कहा जाता है बच्चों, किसे नए राजनीति का पिता कहा जाता है, तो इसका आंसर है बच्चों मैकियावेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किसे कहा जाता है नए राजनीति का पिता बच्चों, मैकियावेली को कहा जाता है। पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी बच्चों, ग्रीक शब्द पोलिस से हुआ है। अगर पूछेगा बच्चों पॉलिटिक्स शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो ग्रीक शब्द बच्चों पोलिस से हुआ है। ग्रीक शब्द बच्चों पोलिस से हुआ है। धर्म लोगों के लिए बच्चों एक अफीम है, यह स्टेटमेंट किसने बोला था बच्चों, कार्ल मार्क्स बोले थे। धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, अफीम एक तरह का बच्चों नशीली पदार्थ होता है, यह स्टेटमेंट किसने बोले थे बच्चों, कार्ल मार्क्स ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 85 में गिवन है, किस देश में यहूदी बहुत संख्यक है, बहुत संख्या मतलब बहुत ज्यादा संख्या में है बच्चों, तो इजराइल में है। किस देश में जो यहूदी बच्चों बहुसंख्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इजराइल में है। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा, तो इसका आंसर बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। किसने कहा कि बच्चों राष्ट्रवाद जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, तो ये बोले थे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय बच्चों किस सदी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था। भारत में बच्चों राष्ट्रवाद का उदय अगर पूछेगा किस सदी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था। इसी के साथ बच्चों बुक नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, उसको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में क्या कर दिए, डिस्कस कर दिया है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे क्या करे, जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।